सुमित एक रईस लड़का था। वो हर रोज स्कूल अपनी कार से जाता था। उसको अपने रईस होने पर बहुत गुरूर था। वहीं दूसरी तरफ एक राजू नाम का लड़का था जो कि गरीब था, जो अपने अब्बू के साथ रिक्शे में आता था। सुमित अक्सर राजू की उसकी गरीबी के लिए मजाक उड़ाता था। राजू, तुम बेइंतहा मुफलिस हो। तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है और मुझे देखो, मैं तो हमेशा गाड़ी में आता हूँ और तुम रिक्शा से आते हो, जिसमें धूप भी लगती है। बारिश के वक्त भी तुम्हें काफी परेशानी दरपेश आती होगी। तुम तो भीग भी जाते होगे। कोई बात नहीं सुमित, हम मुफलिस ही सही, पर मुझे मेरा रिक्शा ही अच्छा लगता है। तभी एक दिन सुमित अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर, तुम अपनी गाड़ी को बिल्कुल ठीक से नहीं रखते। देखो किस कदर धूल आलूदा हो गई है। मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। नहीं साहब, ऐसा कतई मत करना। मैं आज ही गाड़ी को साफ कर दूंगा। तभी रास्ते में उसे अपनी क्लास का एक गरीब लड़का मिलता है। सुमित, अगर तू स्कूल की तरफ जा रहा है तो रुक जा, मैं तेरे साथ ही स्कूल चलता हूँ। तुझे कोई परेशानी तो नहीं? सुमित बेमन से उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और स्कूल पहुँच जाता है। जब वो वापस आता है तो वो अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी गाड़ी में आकर बैठे। उसकी इतनी हैसियत नहीं। उसके अब्बू मेरे अब्बू के बराबर के कारोबारी नहीं हैं। इसीलिए तुम घर जाकर इसे अच्छे से पाक साफ कर लेना और ये सीट भी बदल देना। पता नहीं इतने छोटे लोग मेरी सीट पर कैसे बैठ जाते हैं। ठीक है मालिक। वो गाड़ी को दुरुस्त कर लेता है और साफ भी कर लेता है। घर पहुंचकर सुमित अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी, आज वो नरेश मिला था, जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठ गया। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तो अपनी गाड़ी की सीट भी बदलवा दी। ये तुमने बहुत खूब किया। ऐसे लोगों से फासला बनाकर ही रखा करो, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजू अपने घर पहुंचकर अपने अब्बा से कहता है, अब्बू, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं। हाँ बेटा, ये सब हम तुम्हारी खातिर ही तो करते हैं। तुम तालीम हासिल करके एक अच्छे इंसान बन जाओगे, लेकिन कभी भी अपने अंदर अहम मत आने देना। दूसरों की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। लेकिन अब्बू, कुछ लोग तो इतने अमीर होते हैं कि उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हाँ, उन्हें कभी कमी नहीं होती, लेकिन उन्हें किसी चीज की कदर भी नहीं होती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे वो अमीर हो या मुफलिस, हमें सबकी मदद करनी चाहिए और मदद करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि वो अमीर है या गरीब। ठीक है अब्बू, मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगा। एक मर्तबा सुमित अपनी गाड़ी से स्कूल जा रहा था। तभी राजू भी रिक्शा से स्कूल जा रहा था। राजू को देखकर सुमित को गुस्सा आने लगा कि ये गरीब लड़का उसके बाजू में कैसे चल रहा है। और सुमित ने अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, जरा गाड़ी तेज चलाओ और तेज चलाओ। ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा देता है और गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाता है और वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। सुमित को चोट लग जाती है और उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। तभी रिक्शे में बैठा राजू हादसे की जगह पर पहुंच जाता है। सुमित, उठो, ये क्या हो गया? अरे, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। राजू, मुझे बचा लो। राजू ड्राइवर के साथ मिलकर सुमित को उठाता है और अपनी रिक्शा में बिठाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है। राजू डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, सुमित को बचा लीजिए, इसके सर पर गहरी चोट लगी है। अरे, ये तो एक्सीडेंट का मामला है, पहले पुलिस को इत्तला करनी होगी। लेकिन तुम कौन हो? डॉक्टर साहब, मैं उसका भाई हूँ। इसका एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस को बाद में खबर कर देंगे, पहले आप इसका इलाज शुरू कर दीजिए। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। नहीं, मैं पुलिस को खबर किए बिना इलाज नहीं कर सकता। एक मरीज दर्द से तड़प रहा है और आपको पुलिस की पड़ी है। अगर इसको कुछ हो गया तो क्या पुलिस इसकी भरपाई कर पाएगी? मैं पूछता हूँ, एक डॉक्टर होने का क्या फर्ज है? पुलिस अपना फर्ज बाद में भी निभा सकती है, अभी आप अपना फर्ज निभाइए। डॉक्टर राजू की बात सुनकर सुमित का इलाज करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर राजू सुमित के घर फोन करके उसके हादसे की खबर देता है, जिसकी वजह से सुमित के घर वाले अस्पताल पहुंच जाते हैं। सुमित को कुछ घंटे बाद होश आ जाता है। बेटा, अब कैसा है तू? अब कैसा महसूस हो रहा है तुझे? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? शायद इस छोटे लड़के राजू की वजह से हुआ होगा। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। इसने गाड़ी देखी होगी और अपनी हरकतें शुरू कर दी होंगी। नहीं अम्मी, आज मैं अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ राजू की वजह से। अगर ये वक्त पर वहाँ नहीं पहुँचता तो मैं खून में लथपथ पड़ा हुआ होता। इसने अपने रिक्शे में बिठाकर वक्त पर मुझे अस्पताल पहुँचाया और मेरी जान बचाई।
यही नहीं, ये मेरे खातिर डॉक्टर से भी लड़ पड़ा। राजू, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना जाने समझे तुम्हें इतना कुछ कहा। आज मेरे बेटे की जान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बची है। तुमने अमीरी गरीबी को छोड़कर इंसानियत का रिश्ता कायम किया है और मैं हमेशा अमीरी और गरीबी करती रही। मुझे माफ कर दो राजू। हाँ राजू, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमेशा हमने तुम्हारी मुफलिसी का तुम्हारे सामने मजाक उड़ाया और अपने अहम में अड़ा रहा। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मैं समझ चुका हूँ कि अमीरी गरीबी से बढ़कर इंसानियत होती है। तुमने इंसानियत के खातिर मेरी जान बचाई। तुम अगर चाहते तो मैंने तुम्हारे साथ जो बुरे बर्ताव किए उस वजह से मेरी जान ही ना बचाते और मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे दूसरों की मदद करना सिखाया है, अमीरी गरीबी नहीं सिखाई। अमीरी गरीबी तो अपने नसीब से होती है, लेकिन इंसानियत हर इंसान में होनी चाहिए। इंसानियत के बलबूते ही इंसान बड़ा और छोटा होता है। अब राजू और सुमित दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। वो साथ साथ स्कूल जाया करते और एक साथ ही रहते थे। अब उन दोनों के दरमियां अमीरी गरीबी का फर्क नहीं था। अब दोनों के दरमियां दोस्ती का रिश्ता बन गया था। सुमित एक रईस लड़का था। वो हर रोज स्कूल अपनी कार से जाता था। उसको अपने रईस होने पर बहुत गुरूर था। वहीं दूसरी तरफ एक राजू नाम का लड़का था जो कि गरीब था, जो अपने अब्बू के साथ रिक्शे में आता था। सुमित अक्सर राजू की उसकी गरीबी के लिए मजाक उड़ाता था। राजू, तुम बेइंतहा मुफलिस हो। तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और मुझे देखो, मैं तो हमेशा गाड़ी में आता हूँ और तुम रिक्शा से आते हो, जिसमें धूप भी लगती है। बारिश के वक्त भी तुम्हें काफी परेशानी दरपेश आती होगी। तुम तो भीग भी जाते होगे। कोई बात नहीं सुमित, हम मुफलिस ही सही, पर मुझे मेरा रिक्शा ही अच्छा लगता है। तभी एक दिन सुमित अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर, तुम अपनी गाड़ी को बिल्कुल ठीक से नहीं रखते। देखो किस कदर धूल आलूदा हो गई है। मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। नहीं साहब, ऐसा कतई मत करना। मैं आज ही गाड़ी को साफ कर दूंगा। तभी रास्ते में उसे अपनी क्लास का एक गरीब लड़का मिलता है। सुमित, अगर तू स्कूल की तरफ जा रहा है तो रुक जा, मैं तेरे साथ ही स्कूल चलता हूँ। तुझे कोई परेशानी तो नहीं? सुमित बेमन से उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और स्कूल पहुँच जाता है। जब वो वापस आता है तो वो अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी गाड़ी में आकर बैठे। उसकी इतनी हैसियत नहीं। उसके अब्बू मेरे अब्बू के बराबर के कारोबारी नहीं हैं। इसीलिए तुम घर जाकर इसे अच्छे से पाक साफ कर लेना और ये सीट भी बदल देना। पता नहीं इतने छोटे लोग मेरी सीट पर कैसे बैठ जाते हैं। ठीक है मालिक। वो गाड़ी को दुरुस्त कर लेता है और साफ भी कर लेता है। घर पहुंचकर सुमित अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी, आज वो नरेश मिला था, जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठ गया। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तो अपनी गाड़ी की सीट भी बदलवा दी। ये तुमने बहुत खूब किया। ऐसे लोगों से फासला बनाकर ही रखा करो, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजू अपने घर पहुंचकर अपने अब्बा से कहता है, अब्बू, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं। हाँ बेटा, ये सब हम तुम्हारी खातिर ही तो करते हैं। तुम तालीम हासिल करके एक अच्छे इंसान बन जाओगे, लेकिन कभी भी अपने अंदर अहम मत आने देना। दूसरों की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। लेकिन अब्बू, कुछ लोग तो इतने अमीर होते हैं कि उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हाँ, उन्हें कभी कमी नहीं होती, लेकिन उन्हें किसी चीज की कदर भी नहीं होती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे वो अमीर हो या मुफलिस, हमें सबकी मदद करनी चाहिए और मदद करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि वो अमीर है या गरीब। ठीक है अब्बू, मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगा। एक मर्तबा सुमित अपनी गाड़ी से स्कूल जा रहा था। तभी राजू भी रिक्शा से स्कूल जा रहा था। राजू को देखकर सुमित को गुस्सा आने लगा कि ये गरीब लड़का उसके बाजू में कैसे चल रहा है। और सुमित ने अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, जरा गाड़ी तेज चलाओ और तेज चलाओ। ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा देता है और गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाता है और वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। सुमित को चोट लग जाती है और उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। तभी रिक्शे में बैठा राजू हादसे की जगह पर पहुंच जाता है। सुमित, उठो, ये क्या हो गया? अरे, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। राजू, मुझे बचा लो। राजू ड्राइवर के साथ मिलकर सुमित को उठाता है और अपनी रिक्शा में बिठाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है।
राजू डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, सुमित को बचा लीजिए, इसके सर पर गहरी चोट लगी है। अरे ये तो एक्सीडेंट का मामला है, पहले पुलिस को इत्तला करनी होगी। लेकिन तुम कौन हो? डॉक्टर साहब, मैं उसका भाई हूँ, इसका एक्सीडेंट हो गया था, पुलिस को बाद में खबर कर देंगे, पहले आप इसका इलाज शुरू कर दीजिए, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। नहीं, मैं पुलिस को खबर किए बिना इलाज नहीं कर सकता। एक मरीज दर्द से तड़प रहा है और आपको पुलिस की पड़ी है। अगर इसको कुछ हो गया तो क्या पुलिस इसकी भरपाई कर पाएगी? मैं पूछता हूँ, एक डॉक्टर होने का क्या फर्ज है? पुलिस अपना फर्ज बाद में भी निभा सकती है, अभी आप अपना फर्ज निभाइए। डॉक्टर राजू की बात सुनकर सुमित का इलाज करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर राजू सुमित के घर फोन करके उसके हादसे की खबर देता है, जिसकी वजह से सुमित के घर वाले अस्पताल पहुंच जाते हैं। सुमित को कुछ घंटे बाद होश आ जाता है। बेटा, बेटा अब कैसा है तू? अब कैसा महसूस हो रहा है तुझे? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? शायद इस छोटे लड़के राजू की वजह से हुआ होगा। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। इसने गाड़ी देखी होगी और अपनी हरकतें शुरू कर दी होंगी। नहीं अम्मी, आज मैं अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ राजू की वजह से। अगर ये वक्त पर वहाँ नहीं पहुँचता तो मैं खून में लथपथ पड़ा हुआ होता। इसने अपने रिक्शे में बिठाकर वक्त पर मुझे अस्पताल पहुँचाया और मेरी जान बचाई। यही नहीं, ये मेरे खातिर डॉक्टर से भी लड़ पड़ा। राजू, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना जाने समझे तुम्हें इतना कुछ कहा। आज मेरे बेटे की जान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बची है। तुमने अमीरी गरीबी को छोड़कर इंसानियत का रिश्ता कायम किया है और मैं हमेशा अमीरी और गरीबी करती रही। मुझे माफ कर दो राजू। हाँ राजू, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमेशा हमने तुम्हारी मुफलिसी का तुम्हारे सामने मजाक उड़ाया और अपने अहम में अड़ा रहा। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मैं समझ चुका हूँ कि अमीरी गरीबी से बढ़कर इंसानियत होती है। तुमने इंसानियत के खातिर मेरी जान बचाई। तुम अगर चाहते तो मैंने तुम्हारे साथ जो बुरे बर्ताव किए उस वजह से मेरी जान ही ना बचाते और मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे दूसरों की मदद करना सिखाया है, अमीरी गरीबी नहीं सिखाई। अमीरी गरीबी तो अपने नसीब से होती है, लेकिन इंसानियत हर इंसान में होनी चाहिए। इंसानियत के बलबूते ही इंसान बड़ा और छोटा होता है। अब राजू और सुमित दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। वो साथ साथ स्कूल जाया करते और एक साथ ही रहते थे। अब उन दोनों के दरमियां अमीरी गरीबी का फर्क नहीं था। अब दोनों के दरमियां दोस्ती का रिश्ता बन गया था।